हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ किड्स, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का पेपर पैटर्न समझाने वाली हूँ, किस तरीके से इंग्लिश के पेपर के लिए आपको प्रिपेयर करना है और इस चैनल पे आपको और कौन कौन सी हेल्प मिलने वाली है, ये सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगी। प्लीज स्टे फोकस्ड। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्शन ए, जो प्रोज है, यानी आपका जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसके बेसिस पे ही पूरा का पूरा सेक्शन ए दिया गया है। अब जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है, यानी कि आपको एक अपने ही टेक्स्ट बुक का कोई भी एक पैराग्राफ दिया होगा और उसके बेसिस पे आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, 2 मार्क एंड 2 मार्क। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी इजी हो जाएगा। आप सबको आपकी स्टोरीज तो पता ही होंगी कि कौन सी चैप्टर की क्या स्टोरी है, उसके बेसिस पे ये आपके टेक्स्ट बुक का ही पैसेज है, तो डोंट वरी, टेक्स्ट बुक का पैसेज है उसमें से एमसीक्यू टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 to 5 अगेन कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है बेटा, बट यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, यानी कि आपको एकदम 1 लाइन में आंसर्स लिखने हैं इन क्वेश्चंस के। ये भी आपकी टेक्स्ट बुक का ही पैसेज है, तो डरने की कोई बात नहीं है। 3 मार्क का है और 3 क्वेश्चन आएंगे, इसके अंदर ऑप्शंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है विथ वोकैबुलरी। नाउ बच्चों, अगर आपने टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड की है ना पूरे साल, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल डरने की बात नहीं है। लेकिन नहीं की है तो आप लोग को रीडिंग शुरू करनी पड़ेगी। इस चैनल पे मैं आपको इस क्वेश्चन यानी वोकैबुलरी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। सो स्टे फोकस्ड। इफ़ यू नीड इट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इसके प्रैक्टिस मेरे साथ करनी है या नहीं। सो ये 5 मार्क के टॉपिक है, पूरा 5 के 5 क्वेश्चन आपको फिल आउट करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दिए होंगे, ऑप्शंस भी दिए होंगे, तो उतना डरने की बात तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटा, बट आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? आपको 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो 3 2 6 यानी ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 5। तो 5 में से 3 करने हैं, उतना हार्ड नहीं है। चैप्टर्स रीड किए होंगे, स्टोरी पता होगी ना, तो आप अपने आंसर्स आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। सेक्शन बी जो आपका पोइट्री पार्ट है और सप्लीमेंट्री भी है, इसमें सबसे मेनली आपको पोइट्री आपको दिया गया है। तो पोइट्री में सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका सेक्शन बी का 16 to 18। नाउ जो 16 to 18 जो क्वेश्चंस है वो कॉम्प्रीहेंशन ऑफ स्टैंजा है, यानी कि आपको एक पोएम की कोई भी पैराग्राफ दिया होगा, उसके बेसिस पे आपको 3 क्वेश्चंस दिए होंगे। ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, आपको इन्हें अटेम्प्ट यानी क्वेश्चन आंसर्स की तरह लिखना है। पोएम्स सारी अच्छे से पढ़ लेना बेटा। पोएम्स है ना, देखो सिर्फ आप पोएम्स भी करते हो तो फिर आपके 3 4 5 एंड 6 यानी 11 मार्क्स आपके आ जाते हैं। फिगर ऑफ स्पीच भी आपका पोएम के बेसिस पे है कि आपके कोई भी टेक्स्ट बुक की कोई भी पोएम दी होगी, उसके बेसिस का आपको फिगर ऑफ स्पीच एमसीक्यू के फॉर्म में आपको प्रैक्टिस करना है। ये भी शायद से आपको मेरे चैनल पे आपको कई सारी मिल गई होंगी। आप मैंने जैसे लास्ट ईयर मैंने पोएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए थे, तो उसके अंदर मैंने फिगर ऑफ स्पीच भी दी है, तो एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 अगेन टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर से 5 क्वेश्चन हैं। अटेम्प्ट कितने करने हैं? 3 ही करने हैं। 5 में से 3 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। IMP क्वेश्चंस कई सारी पोएम्स के मैंने दिए हुए हैं, बाकी जो बचे हैं वो भी मैं आपको दे दूंगी। सो इट इज ऑफ 6 मार्क्स। नाउ देखो, सप्लीमेंट्री रीडिंग जो है ना, सबसे ज़्यादा सब बच्चों को टेंशन होती है कि मैडम ये दूसरी बुक भी पढ़नी पड़ेगी, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने पड़ेंगे, बट नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 26 to 30 आपके सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं, आपको पैसे दिया गया होगा और यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं, MCQ नहीं है बच्चों, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ही है। तो चैप्टर पता होना चाहिए, यानी 1 टाइम आप चैप्टर्स देख लेना कि कौन से चैप्टर में क्या बात चल रही है, तो वो इजीली हो जाएगा। सेक्शन नंबर सी या सेक्शन सी, तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 31 to 34 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इफ यू वांट कि मैं आपको इसकी भी प्रैक्टिस कराऊं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा सकती हूँ, डोंट वरी। 4 क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क। फिर 35 to 38 पंचुएशंस हैं आपके, जो ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में हैं, और ये आपको 2 मार्क देंगे। यानी कि आपके कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है, तो ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ हाफ मार्क्स, यानी कि आपने एक राइट किया तो आपको हाफ मार्क मिलेगा। सो आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? यू हैव टू अटेम्प्ट
4 क्वेश्चंस। ये 39 to 42 ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है विद ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे आपको देखो जैसे कि प्रीपोजिशंस हो गए, कंजंक्शंस हो गए, आर्टिकल्स हो गए, तो ये चीज़ें आपको दी गई होंगी। इसके अंदर भी ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको ऊपर है ना ब्रैकेट दिया होता है कि इसमें से करो, तो वो आपको इजीली हो जाएगा। 4 मार्क के हैं, 4 क्वेश्चंस आएंगे। इसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको करवा सकती हूँ, लेट मी नो इफ यू नीड दैट। नेक्स्ट इज योर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, 3 मार्क का है। एक क्वेश्चन यानी एक पैसेज दिया होगा, उसको आपको कन्वर्ट करना है। ये भी इजी है बेटा, इतना हार्ड नहीं है जितना आप लोग सोचते हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इज अ रियली इजी टॉपिक। आई विल ट्राई कि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवा पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 44 to 48, डू एज डायरेक्टेड। बच्चों ये है ना टॉपिक थोड़ा हार्ड पड़ता था, क्योंकि है ना लास्ट ईयर आपको इसे सॉल्व करना होता था, आपको डायरेक्ट आंसर लिखने होते थे। बट दिस साल पेपर बहुत इजी कर दिया गया है, आपको MCQs दिए गए हैं। सो MCQs इज नॉट समथिंग लाइक उसमें आपको मैं ट्रिक्स भी दिखा दूंगी कैसे करते हैं सॉल्व। सो डू एज डायरेक्टेड भी बहुत इजीली आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, डोंट वरी। Section D, you know kids, section D and section E is the most important part और सबसे ज़्यादा मार्क्स गेनिंग पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे ना हमें अपनी सोच लिखनी होती है। तो जो अगर आप लोग को लिखने की प्रैक्टिस है ना, तो ये सेक्शंस आपके लिए लाइक बेस्ट है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 49 to 52 ये आपके कॉम्प्रीहेंशन है, बट ये बाहर का कॉम्प्रीहेंशन, ये आपकी टेक्स्ट बुक का कॉम्प्रीहेंशन नहीं है। और सबसे बेस्ट बात बोलूँ क्या है, और आ गया है। लास्ट ईयर तक प्रोज एंड पोइट्री दोनों अटेम्प्ट करना पड़ता था, इस साल आपके पास फिर से ऑप्शन है। इट्स रियली गुड, आपको जो पोइट्री या प्रोज जो समझ में आए आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर डायरी और डायलॉग। पर्सनली आई लाइक डायलॉग्स, बट इफ वॉट एवर आपको जो पसंद है, आप जिसमें कंफर्टेबल आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। 4 मार्क का है। नेक्स्ट इज योर एडवर्टाइजमेंट, नोटिस और पोस्टर। इफ यू आर गुड एट आर्ट, पोस्टर पे जाओ, एडवर्टाइजमेंट में भी जा सकते हो। बट अगर आपको ड्राइंग वाइंग नहीं आती है, आप थोड़ा कंफ्यूज रहते हो, तो नोटिस इज माय मोस्ट फेवरेट। मेरी काफ़ी सारी वीडियोस हैं नोटिस और डायलॉग के बेस पे इसी चैनल पे, जो मैंने लास्ट ईयर अपलोड की थी। आप उन्हें देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड आई विल ट्राई कि मैं इस साल भी आपको कुछ नोटिस, डायलॉग्स और इनकी प्रैक्टिस करवा पाऊँ। सेक्शन नंबर ई, रिपोर्ट राइटिंग, 4 मार्क की है। बहुत हार्ड नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा ट्रिक्स एंड वो है, वो मैं थोड़ा समझा दूंगी आपको कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं। नहीं तो आप बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको रिपोर्ट राइटिंग सिखा सकते हैं, आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, इट विल बी हेल्पफुल। नेक्स्ट इज योर लेटर और ईमेल, जो है ना फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है, सॉरी या लेटर और ईमेल। अब है ना जैसे जो फॉर्मल लिखने जाओगे तो आप थोड़ी गलती कर सकते हो। पर्सनली व्हाट आई लाइक इज, या तो लेटर और ईमेल दोनों का फॉर्मेट सीख लो, और जो भी चीज़ इनफॉर्मल आती है, इनफॉर्मल यानी मम्मी पापा को, दादा दादी को, आंटी को, इन सबको लिखना होता है कोई भी लेटर या ईमेल, वो अटेम्प्ट करना वो इजी होता है। उसकी भी स्टार्टिंग लाइन एंडिंग लाइन मैं आपको दिखा दूंगी, तो आपका जो लेटर है या ईमेल है वो एकदम परफेक्ट दिखेगा। नेक्स्ट इज योर एसे एंड स्टोरी राइटिंग। ये आपको खुद को करना है, आपको आप थोड़ा रीडिंग करिए। देखिए ना अलग अलग तरह के एसेज आप रीड करिए। अगर आपको स्टोरी पसंद है तो आप स्टोरी रीड करिए, तो आपको पता चलेगा कि आप किस में कंफर्टेबल है और आप उसे प्रैक्टिस आउट कर सकते हैं। थैंक यू। सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली, है ना। हर रोज पढ़ना पड़ेगा बेटा। अब है ना बहुत टाइम नहीं बचा है, दिसंबर की आज 12th डेट है आई थिंक सो, राइट। आज 12 दिसंबर है, एग्ज़ाम मार्च में है, बहुत टाइम नहीं है। रेगुलर पढ़ाई कीजिए, हर एक सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प इन एनी सब्जेक्ट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प you out. So do like the video, share it with your friends and subscribe to the channel. Thank you. Bye bye. Take care.